मुझे पता था कि तुम घर में अकेले होगे और अकेले में डिप्रेशन बढ़ता है भाई, इसीलिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल के ले आया। इस एहसास का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि कब तक तुम अपना काम छोड़ कर मुझे वक्त देते रहोगे। ओ मेरे भाई, इस लम्हे में तो जी लो, आइंदा की गारंटी तो पैदा करने वाली माँ ने भी दी थी भाई। खालिद, तुम्हारी बातों में कितनी जिंदगी है। इसलिए कि मैं जिंदा हूँ। जिंदगी अपनी मौजूदगी का पता खुद देती है भाई। और उन लोगों के लिए जो अपनी ज़ात और अपनी ज़ात के कमालात से बेखबर बैठे हैं ना, मेरा मशवरा है कि जाएं और ज़रा नेट के ऊपर मुनीबा मज़ारी सर्च करें, आपका दिमाग रोशन हो जाएगा। यार ये लड़की की दोनों टांगें एक एक्सीडेंट में ज़ाया हो गई, लेकिन उसको ज़रा देखो, आसमान में छेद करने को तैयार है। क्या लेक्चर्स देती है, क्या बोलती है, आवाम बैठ के खामोशी से सुनती। शायद मैंने उनके बारे में सुना है। अरे हमारे सीधे हाथ में चोट लग जाए तो उल्टे हाथ से लिखा नहीं जाता। हाँ, खाना गिरा गिरा के खाते हैं। और उस लड़की को देखो, दोनों टांगे नहीं है, लेकिन उसने अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनाया, अपनी ताकत बनाया। क्या मुनीबा मज़ाक? हाँ, मुनीबा मज़ाक। मुझे याद आया, उनके काफ़ी मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं। बिल्कुल भाई, कुदरत के खजाने उबल रहे हैं, वहाँ से कमी नहीं है। बात सिर्फ अपने कमालात को पहचानने की है और बस। क्या समझे? कॉफी पियो, कमाल की कॉफी। गॉड, फरीना बिल्कुल सेट है। गुड न्यूज़। कह रही थी कि आंटी शगुफ्ता आएंगी अमेरिका से, तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है भाई? इस लड़की ने कनाल से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और जावेद आएगा अमेरिका से वापस तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि इस पूरे पैराग्राफ में सरप्राइज कहाँ है? एक्चुअली हमारी फरीन बहुत इमोशनल है। वो बहुत जल्दी खुश भी हो जाती है, उतनी जल्दी डिप्रेस भी हो जाती है। आई थिंक इस उम्र में सब ऐसे ही होते हैं। अब अगर मैं सोच समझ कर शादी करती तो इस उम्र में करती, और आपसे थोड़ा ही करती। मैं भी नहीं करता आपसे। चले, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, नाश्ता। बाबा मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, एक ग्लास जूस दे दें और एक स्लाइस, बल्कि स्लाइस रहने दें। ये रे बेटा आज जल्दी में नहीं हो तुम? बाबा बहुत काम है, शायद साइड पे भी जाना पड़ जाए। भाई उतना ही काम लो जितना कर सको, ज्यादा काम ना लेना अपने सर। डोंट वरी मामा, ऐसा- आई एम फाइन। ये खा लो, ये लो प्लीज, ये लो। नहीं 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 नहीं। अरे उतना ही अरे काम बेटा, करना जितना कर ऑफिस में सको। कोई इशू नहीं है, कर लूंगी। अच्छा देखो, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और सैड नहीं होना। ओके बाबा, ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। गुड। कुछ चाहिए? सब आपकी वजह से है। हाँ ये तो है। शुक्र है आपने मेरा दिन बना दिया आज ये बात मान के सुबह सुबह। अरे सुबह सुबह ये पुलंदा? ये तलाल साहब ने भिजवाए। दलाल आ गए ऑफिस? जी वो आज सबसे पहले ही आ गए थे। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। हे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो टाइम पर आ गई। गुड चेंज। हाँ, तुम जो ऑफिस नहीं आ रहे थे, तुम्हारी जगह किसी न किसी को तो उस कंपनी को देखना है ना। चलो भाई, फिर काम की बातें करें। बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है।
हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। नहीं, पहले काम फिर बातें, ठीक है? जाओ। ओके। राइट बॉस। अस्सलाम वालेकुम। हाय। सुनो, फिर मुझे तुमसे ज़रूरी मीटिंग डिस्कस करनी है, प्लीज़ इधर आ जाओ। श्योर। आप ऐसा करें, थोड़ी देर में आ जाइए, मैं अभी एक मीटिंग की बात करूँ। मैंने आपसे पूछा। मैंने भी आपसे कहा ना, थोड़ी देर में आ जाइए इधर। आप देख नहीं रही कि मीटिंग कर रहा हूँ मैं इनके साथ। आपके कहने पर मैं ये केस फाइल तो कर दूं, लेकिन मेरा एक मशवरा है आपको। वो क्या? आप इस पोजीशन में हैं कि सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये बिला वजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, इसकी क्या ज़रूरत है? आने को तो फैसले एक हफ्ते में आ सकता है, लेकिन जायदाद के केस सालों चलते हैं। वकील साहब, मैंने ये नौकरी अपना काम निकलवाने के लिए नहीं की, और अगर मैं अपना काम निकलवा भी लूं तो मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। माना कि चचा शहजाद का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनकी औलाद मेरे भाइयों की तरह है। वो लोग नादानी में ये सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपना हक अदालत के थ्रू हासिल करूं। कल को ऐसा ना हो कि वो लोग ये सोचें कि मैंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं केस दाखिल कर देता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप ये केस जरूर जीतेंगे, क्योंकि जब इंसान की नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद ही आसानी फरमा देता है। अब अपना काम शुरू कीजिए। इजाजत है। थैंक यू। अब तलाल, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? मैं मज़े की बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ, जाके अपना काम करें। ये ऑफिस है। ओके, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही मैं आपकी सारी मज़े की बातें आपके घर आके सुन लूँगा। Now kindly, can you leave me alone? वो अब्बासी साहब है ना, वो 2-3 बार मुझसे कह चुके हैं कि अगर आप उनके फार्म हाउस पे चले गए तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, बात करो, मैं जाऊंगा। ये की ना आपने मर्दों वाली बात, अब आएगा मजा। सारा इंतजाम करा दूंगा, 2 दिन का करा दूं। फरीन, मैं तुम्हारे लिए लंच ऑर्डर करूं? नहीं, मैं तो तलाल के लिए और अपने लिए फिश ले आई हूँ घर से। तुम भी हमारे साथ लंच कर लो। मेरे ख्याल में रिवा जो है अपने घर से खाना लेकर आती है, इसने तो लंच कर भी लिया होगा। सिल्वर बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट था वो अप्रूव हो गया है, ठीक है? उसको तुम हेड करोगी। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब तलाल, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? मैं मज़े की बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ, जाके अपना काम करें। ये ऑफिस है। ओके, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। मैं आपकी सारी मज़े की बातें आपके घर आके सुन लूँगा। Now kindly, can you leave me alone? Sure. जो भी आप प्लान बना रही हैं मुझे शाम तक बताएं क्या कर रही हैं। जी।
सर, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, वो बस ऐसे ही सर में दर्द है। सर में दबा दूं? मैं बहुत अच्छी चंपी करता हूं। वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। सर, एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होंगे? बको। वो अब्बासी साहब है ना, वो 2-3 बार मुझसे कह चुके हैं कि अगर आप उनके फार्म हाउस पे चले गए तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। कौन अब्बासी साहब? अरे वही अब्बासी साहब जिनकी 2 फाइलें फंसी हुई हैं आपके पास, नूरियाबाद वाले। अच्छा, अब्बासी साहब। तो फिर कैसा है फार्म हाउस? अरे ऐसा आला फार्म हाउस है उनका, बंदा वहां जाकर रिलैक्स हो जाए, हर चीज है वहां। अगर आप कहें तो आपकी सेटिंग करा दूं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप। और वहां पर सारा फीमेल स्टाफ है फार्म हाउस पे। हाँ, फीमेल स्टाफ? अब देखिए, आप मेरी बात ही समझे। अब खाना वाना पकाने के लिए छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मछली तो आप खाते नहीं और बड़ा गोश्त तो आपको परहेज है। ठीक है, बात करो, मैं जाऊंगा। ये की ना आपने मर्दों वाली बात, अब आएगा मजा। सारा इंतजाम करा दूंगा, 2 दिन का करा दूं। पागल हो गए हो? कम से कम 3 दिन का करवाओ। और हाँ, साउंड सिस्टम लगवा देना, बारबेक्यू का फुल इंतजाम है। और जितना भी स्टाफ हो वो यंग होना चाहिए, कोई भी ओवर एज ना हो। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है, काम आया। मैं तो इन फाइलों में बोर हो गया था। ये 3 दिन का खर्चा कौन देगा? अरे जाहिर है अब्बासी साहब। अरे मैं पागल थोड़ी हूं जो उनकी फाइल दबा के रखी हुई है। ओफो, ये लंच तो यहीं भूल गई। सुबह ऐसी अफरा तफरी में निकलती है ना, यहीं रह गया। अब बाजार से उल्टी सीधी चीजें खाएगी, क्या फायदा। इतनी सुबह सुबह उठ के मैंने ताज़ा ताज़ा सालन बनाया और लेकर ही नहीं गई। लंच बॉक्स तो घर पे भूल गई हूँ, क्या करूँ? तलाल से कहती हूँ लंच कर लेते हैं साथ। नहीं, फरीन से कहती हूँ। तलाल, तुमने लंच तो नहीं किया ना? तुम्हारे लिए घर से फिश बनवा कर लाई थी। लंच हम साथ करेंगे, ठीक है? थैंक यू, व्हाई नॉट? ओके, ग्रेट। हाय। हाय। फरीन, मैं तुम्हारे लिए लंच ऑर्डर करूँ? नहीं, मैं तो तलाल के लिए और अपने लिए फिश ले आई हूँ घर से। तुम भी हमारे साथ लंच कर लो। मेरे ख्याल में रिवा जो है अपने घर से खाना लेकर आती है, इसने तो लंच कर भी लिया होगा। हम तो खासा लेट लंच कर रहे हैं। हाँ, और वैसे भी मैं आपको आउटडोर प्रोजेक्ट का पूछने आई थी। ठीक है, बाद में देख लेंगे।
मैं कैंटीन में लगवा रही हूँ खाना, आ जाना। सही? कहाँ है वो पियन? हसन, बेटा इधर आना। हाँ, रख दो प्लीज। इसका मतलब है मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेट करें थोड़ा सा, अभी आंटी को वापस तो आने दें। अरे बेटा, आंटी से तो मैं तुम्हारे रास्ते में रहती हूँ, फोन पे हर बात हो सकती है और हो जाएगी। मामा प्लीज। मोहब्बत तो ठंडी छांव की तरह होती है, और कभी कभी धूप का सफर भी बन जाती है। मोहब्बत के लिए तो साहब बस इतना ही काफी है कि मोहब्बत है। क्या हुआ? तलाल से बात हुई थी? कब ला रहा है वो अपनी फैमिली को? मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। जब तुम मुस्कुराते हुए घर में आती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे सारे घर की लाइट्स ऑन हो गई हैं। ऐसे ही रहा करो। बस आप दुआ करें ना, मैं ऐसे ही रहा करूँ। बेटा, माएँ तो हमेशा यही दुआ करती हैं। वैसे एक बात है, अब मुझे लगता है मेरी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। Really? इसका मतलब है मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेट करें थोड़ा सा, अभी आंटी को वापस तो आने दें। अरे बेटा, आंटी से तो मैं तुम्हारे रास्ते में रहती हूँ, फोन पे हर बात हो सकती है और हो जाएगी। मामा प्लीज, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। लेट हर कम बैक। वो आके खुद आपसे बात करे ना, तभी अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, एज यू विश। सही कह रही हो, वैसे हो सकता है आने के बाद वो खुद ही बात करे। एग्जैक्टली। तुम्हारे बाबा आज तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे, मूड उनका ठीक हो जाएगा। आई होप सो। जीते ही तुम्हें देख देख के। अम्मी जान, खाना दे दें, बहुत भूख लग रही है। मैं तो सोच रही थी कि तुम पिज्जा, बर्गर, शवारमा बाहर से लंच करके आई होगी। नहीं अम्मी, आज टाइम ही नहीं मिला। सारी दुनिया ने लंच कर लिया है और तुम्हें टाइम नहीं मिला। हो जाता है कभी कभी। देखो, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। अब क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? मेरी एक ही बेटी है
और वो भी भूखी प्यासी काम में जुटी रहे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सेहत चाहिए। अम्मी कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तुम्हारा कभी 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 ये नहीं पसंद, नहीं बर्दाश्त। तुम्हें घर का खाना इसलिए बना कर देती हूँ कि बाहर के मिर्च मसाले ऑयल वगैरह तुम्हारी स्किन ख़राब करते हैं, बाल ख़राब करते हैं, ठीक नहीं है ये। अम्मी जान, मैंने कोई मुकाबला हुस्न में तो हिस्सा नहीं लेना ना। तुम्हारी शादी तो होना है ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। शादी? बस बस, मुझे तंग करने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ और रात के लिए भी कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। अम्मी जान अभी तो खाना खिला दे, रात की देखी जाएगी। वो तौसीफ भी रात को नहीं खाना खाएगा ना, लड़काना चला गया है। लड़काना चला गया है? हाँ, रात को 2-3 बजे आ जाएगा। सुबह इतवार है, छुट्टी है ना। खाना खिला दे। खाना लेकर आ रही हूँ। साहब चाय। छोटे साहब चाय। हाँ, चाय बहुत अच्छी है। लेकिन साहब अभी तो आपने चाय पी ही नहीं। मेरा मतलब है कि चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने, शक्ल से अच्छी लग रही है, और वैसे भी आप चाय अच्छी बनाते हैं। बस साहब मैं तो जैसे तैसे बना ही लेता हूँ, मगर बेगम साहिबा को मेरी घरवाली जन्नत मकानी हाजरा की चाय बहुत पसंद थी। हाजरा माँ बड़ी अच्छी खातून थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। आप ठीक कहते हैं साहब, वो बहुत मोहब्बत करने वाली और प्यार बांटने वाली औरत थी। बहुत सुख दिया उसने मुझे। मगर साहब जब प्यार करने वाले बहुत दूर चले जाते हैं तब पता चलता है कि हम कितने अकेले रह गए। मोहब्बत तो ठंडी छांव की तरह होती है, और कभी कभी धूप का सफर भी बन जाती है। मोहब्बत के लिए तो साहब बस इतना ही काफी है कि मोहब्बत है। किसी के दूर और करीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि हाजरा बेगम का साया मेरे साथ साथ रहता है। क्यों डरा रहे हैं बाबा आप मुझे? एक खुशबू मेरे साथ भी सफर कर रही है, और मुझे उस खुशबू से अब खौफ आने लगा है। मैं जानता था यहीं मिलोगी तुम। तुम्हें कैसे पता था? अंदाजा था मेरा। आजकल अंदाजे बड़े लगाए जा रहे हैं। अंदाजे लगाने के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। नजर आ रहा है मुझे। तुम लड़काना क्यों गए थे? एक ऑफिशियल मीटिंग थी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? तलाल से बात हुई थी? कब ला रहा है वो अपनी फैमिली को?
मुझे नहीं पता। कैसी हैं आप? मेरे ख्याल में यही प्रोफेशनल अंदाज है। जी, पहले भी सब कुछ प्रोफेशनल था और अब भी सब कुछ प्रोफेशनल ही है। ये तो एक माजूर के साथ सरासर धोखा है, इसीलिए मैंने अपना रास्ता पहले ही बदल लिया है। समझा नहीं। हमें क्या हक पहुंचता है किसी लड़की की खुशियां छीनने का? समझा। तुम रीवा की बात कर रहे हो ना? और क्या? पता नहीं, मुझे पता है दलाल की ना कुछ समझ नहीं आ रही है, अजीब सी मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। चलो मैं दफा फिर से ट्राई करती हूँ। मिस्ट्री? बेवकूफ़ तो तुम दोनों मुझे बना रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मेरे ख्याल में यही प्रोफेशनल अंदाज है। जी, पहले भी सब कुछ प्रोफेशनल था और अब भी सब कुछ प्रोफेशनल ही है। प्रोजेक्ट कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी कमिटमेंट नहीं भूलती। जानता हूँ, इन्हीं क्वालिटी की बेसिस पे हमने आपको सिलेक्ट किया था। तो क्या आप मुतमईन हैं? दूसरों का नहीं कुछ कह सकता मैं, अगर इंसान अपने बारे में अच्छी तरह समझता भी और जानता भी है। Excuse me. मुझे यकीन है कि अगर इस बच्ची का कॉर्निया ग्राफ्ट कर दिया जाए तो ये दोबारा से देख सकेगी और आम लोगों की तरह एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी से देखना शुरू कर दिया है। अरे तलाल, आओ आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? ठीक है, आप इनको नेक्स्ट वीक फॉलो विजिट के लिए लेके आए। थैंक यू सर। मैं एक दो टेस्ट और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय। आओ भाई। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कितनी मोहब्बत करता है अपनी बीवी से, कैसे उसको सहारा दे के लेके जा रहा है। तलाल मियाँ, ये आंखें बहुत बड़ी नेमत होती हैं, लेकिन कभी कभी ये आंखें बहुत बड़ा धोखा भी देती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि साहब जो है ये अपनी बीवी की माजूरी से तंग आकर दूसरी शादी कर बैठे हैं, और अब जब से इन्हें पता चला है ना कि उसकी बीवी की बीनाई वापस आ सकती है, सख्त परेशान। ये तो एक माजूर के साथ सरासर धोखा है, इसीलिए मैंने अपना रास्ता पहले ही बदल लिया है। समझा नहीं। हमें क्या हक पहुंचता है किसी लड़की की खुशियां छीनने का? समझा। तुम रीवा की बात कर रहे हो ना? और क्या, बहाने बहाने से सिर्फ उसी का तो ख्याल आता है, उसी की बात करने को जी चाहता है। तुम्हें क्या लगता है उसका दिल टूटा
तुम सुकून से रह पाओ। उसे वो सब कुछ मिलना चाहिए जो एक जीती जागती लड़की का हक होता है। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो मुझसे वादा करो। तुमने तलाल को कहीं देखा? उसको कॉल कर रही हूँ, उसका फ़ोन बंद है, घर पे भी नहीं है। अब हाशमी साहब की तरफ जाना है, उनकी कॉल्स आ रही हैं और ये जनाब जो है इनका फ़ोन ही बंद है, पता ही नहीं है इनका कहाँ है। अब तलाल तो आज ऑफिस में आए थे। What? हाँ, मैंने उनको खुद देखा है। ऑफिस में देखा है? लेकिन रिबा उसे किसी और ने तो ऑफिस में नहीं देखा, तो तुमने कैसे देख लिया? तुमसे कोई ख़ास बात करने आया है वो? क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरा मतलब है क्या वो तुमसे किसी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने आया था? पता नहीं, शायद वो आउटडोर पे चले गए होंगे। Are you sure? तुम्हें बाकी कुछ नहीं पता? फरीन, तुम कैसी बातें कर रही हो? शायद तुम तलाल को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हो। I know. पता नहीं, मुझे पता है तलाल की ना कुछ समझ नहीं आ रही है, अजीब सी मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। चलो मैं दफ़ा से ट्राई करती हूँ। मिस्ट्री? बेवकूफ़ तो तुम दोनों मुझे बना रहे हो। जो मुश्किल वक्त में साथ दे उसी को तुम मोहब्बत कहते हैं। तुम अपने सर पे इल्जाम क्यों लेते हो? उसको हकीकत पता चलने दो, खुद सामने आ जाएगा कि वो तुम्हारे साथ कितनी सिंसियर है। यह ये थका मारने वाला सफर है, बहुत ही हसास नाजुक सा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे दिल से चाहता हूँ। उदासी और मायूसी के सफर पे नहीं छोड़ सकता मैं उसे अकेला। ये भी तो हो सकता है कि उसकी मोहब्बत तुमसे बढ़कर साबित हो और वो कोई मिसाल कायम कर दे। ये अंधेरे जो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं ना, सिर्फ मेरे। लेकिन अगर ऐसे में वो तुम्हारा साथ देगी तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिंदगी बोझ नहीं लगेगी। खुद छोड़ दूं ना तो काम आसान हो जाएगा, और अगर उसने आधे रास्ते पे मुझे जाके छोड़ दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उदासी और मायूसी के सफर पे नहीं छोड़ सकता मैं उसे। उसकी मोहब्बत तुमसे बढ़कर साबित हो और वो कोई मिसाल कायम कर दे। किसी ने मुझसे कहा कि कोई तुम्हें चुपके चुपके चाहता है। इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इनसे खौफ आता है मुझे। सो के अगर उठा और कुछ ना दिखाई दिया